अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज मैंने एक किताब देखी है जिसका नाम है गीबत की तबाहकारियाँ। ये गीबत क्या किसे कहते हैं, इसका शरई हुक्म क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब, आपने किताब देखी है जी गीबत की तबाहकारी। किबला अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़ी की किताब है। तो गीबत के मौजू पर लिखी गई है। गीबत क्या है? किसी मुसलमान के उसकी पीठ पीछे ऐब बयान करना जो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये पीठ पीछे यानी वो मौजूद नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में ऐब बयान करना, उसके जो है वो अपना ऐसी बातें बयान करना कि जिससे उसकी दिल आज़ारी होती है। ये ऐब ऐसे होते हैं जो उसके अंदर पाए भी जाते हैं, यानी वो ऐब बयान करना जो उसके अंदर पाए जाते हैं और उसकी पीठ पीछे से जाके बयान करना ताकि उसकी इज्जत खराब हो, ताकि लोग उससे नफरत करें। तो ऐसी जो ऐब जोइयाँ होती हैं इन्हें कहते हैं गीबत। तो शायद गीबत जो है ये शरअन हराम और नाजायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में फरमाया कुरान पाक में कि किसी मुसलमान की गीबत करना ऐसे है जैसे अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाना, उसका गोश्त खाना। तो ये गीबत बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हर बंदा बैठा होगा, मैं आपके साथ बैठा हूँ, शाह साहब माशाल्लाह आप तो क्या ही बात है, आप तो आदि रसूल हैं, तो फलां है, ये है वो है, आपके बारे में मैंने ऐसे कह दिया। जब आप जाएंगे यहाँ शाह साहब सारी बातें, शाह साहब तो बोलते ही बोलते हैं, शाह साहब तो मैं वैसे तंग आ गया। तो ये आपके बारे में जो मैं बातें कर रहा हूँ आपकी पीठ के पीछे, ये गीबत है और गीबत हराम है। गीबत जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो हर घर, बहुत सारे घर ऐसे तबाह होते हैं, लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती है, मुआशरे का अमन बर्बाद हो जाता है, घर का अमन बर्बाद हो जाता है और एक अजीब ही एक फ़ज़ा कायम हो जाती है, नफरत वाली फ़ज़ा कायम हो जाती है। खुद देखें कि इतना बड़ा जुर्म है कि आका जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक नाज़िल हुआ है, कुरान पाक, कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद, अल्लाह की लारैब किताब, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें ये इरशाद फरमा दिया, तुम गीबत करो तो ऐसे जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा लो। हदीस पाक में गीबत की बहुत जो है वो वाइदात आई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की गीबत करे। गीबत का मकसद पक्का इतना होता है कि जो मुसलमान भाई गया है उसकी इज्जत खराब की जाए, उसके खिलाफ तनफ़ुर फैलाया जाए, उसके जो है वो खिलाफ नफरत पैदा की जाए। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है अपने मुसलमान भाई की इज्जत करने का हुक्म दिया, उसकी इज्जत की हिफाजत करने का हुक्म दिया, उसके ऐबों को छुपाने का हुक्म दिया, ऐब उछालने का हुक्म नहीं दिया। आजकल हमारी सियासत भी यही कर रही है, तो बाकायदा पर्दे छोड़े हुए हैं, उसकी गलतियाँ पकड़ी जाएँ, गलतियों को आम किया जाए, फैलाया जाए, लोग उसका मजाक उड़ाएं, लोग उसके खिलाफ हो जाएं। ये मुहिम गलत है। ठीक है, सियासत अपनी जगह पर है, ठीक है, आपका इदारा अपनी जगह पर, ठीक है, आपकी वैल्यू इज्जत अपनी जगह पर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है इसके ज़रिए से जो है वो लोगों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करते फिरें, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आज एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक उस्ताद दूसरे उस्ताद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो है वो मसाक का तो बाप बेटे की इज्जत में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, उसकी इज्जत को देकर उसके लोग वो ऐप बताना शुरू करते हैं, तुम ऐसे समझते हो, ये तो ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करना है। तो लिहाजा मैं आपसे भी अर्ज़ करूँगा, आपके तवस्सुत से अपने सुनने वाले नाज़रीन से अर्ज़ करूँगा कि जो बंदा गीबत करे उसको रोक दो। भाई मैं किसी के ऐब नहीं सुनता,